हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज मैं आप लोगों के सामने बायो-सावर्ट नियम के अनुप्रयोग पे बात करूंगा, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मेनली फोकस मेरा बायो-सावर्ट नियम पर रहेगा। बायो-सावर्ट नियम का जो फर्स्ट अनुप्रयोग है दोस्तों, वो है हमारा धारावाही वर्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और दूसरा एक और नाम है जो बहुत ही ज़्यादा इसका प्रचलित है, वो है दोस्तों धारावाही वर्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम इसको किस प्रकार इसका डेरिवेशन करेंगे यहाँ पे, तो आप लोग बिल्कुल देखें। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से समझे इसको। जैसे मान लो कि हम एक कैपिटल आर त्रिज्या, यानी कि आर त्रिज्या का एक सर्कुलर क्या लेते हैं दोस्तों, कैपिटल आर त्रिज्या का एक सर्कुलर यानी कि एक वर्त का निर्माण करते हैं, यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं और उसी सर्कल के ऊपर कुछ अल्पांश के रूप में हम क्या मानते हैं, यहाँ पे डीएल वेक्टर लेते हैं, डीएल सदिश लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पे? डीएल सदिश। जिसकी वजह से इस पास के अंदर जो यहाँ पे वर्ताकार पास दिख रहा है, जो सर्कुलर लूप दिखाई दे रहा है आपको, उसके अंदर क्या होती है, करंट फ्लो करना स्टार्ट करती हैं। और जो करंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन के अंदर रहेगी? वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रहती हैं। ठीक है मित्रों। अब इसके बाद में इसके ऊपर मैं कुछ अल्पांश लेता हूँ, यहाँ पे देखो जिस प्रकार मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इससे पॉइंट आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे, जिसको हम क्या नाम डिस्टेंस नाम देंगे यहाँ पे एक्स। क्या नाम देंगे दोस्तों? एक्स। इसी अल्पांश ए से पी के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी मेरी, वो कितनी रहेगी दोस्तों? स्मॉल आर रहेगी। कितनी रहेगी यहाँ पे? स्मॉल आर। ठीक है, कितनी रहेगी यहाँ पे? स्मॉल आर रहेगी। यदि मैं थोड़ा इसको और आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं इनको कंपोनेंट्स, कहने का मतलब है मैं इनको घटकों के रूप में यदि मैं इनको वियोजित करने का प्रयास करूं, कंपोनेंट्स के फॉर्म में यदि मैं इनको कन्वर्ट करने का प्रयास करूं, तो मैं किस प्रकार करूंगा? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ मान लो कि जिस प्रकार हमने इसको यहाँ से मिलाया है, इसी प्रकार हम इसको भी यहाँ से मिला सकते हैं। फिर उससे क्या असर पड़ेगा? उससे असर यूँ पड़ेगा कि हम इसको यूँ आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे यहाँ पे? नॉर्मल लाइन। और इसके बीच में एक एंगल ड्रॉ कर सकते हैं जिसका नाम है अल्फा। बोलो आया कि नहीं आया भाई? बिल्कुल आ गए यहाँ पे। ठीक है, क्या ड्रॉ करेंगे? अल्फा ड्रॉ करेंगे। तो मित्रों, ये टोटल जो एंगल होता है वो कितना होता है यहाँ पे? 90। मुझे तो ओनली फॉर इतना चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा? 90 माइनस अल्फा। कितना निकालूंगा? 90 माइनस अल्फा। मान लो कि मुझे ये वाला एंगल चाहिए। क्या चाहिए? ये वाला एंगल। तो ये अल्फा है, तो ये मैं कितना कंसिडर करूंगा यहाँ पे? बिल्कुल अल्फा कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, और ये क्या है सर? ये है डी बी वेक्टर। गुरुजी मुझे ये बताओ, ये डीबी वेक्टर क्या होता है? अरे दोस्तों, डीबी वेक्टर होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बताता है। किसको बताता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बताता है। फिर गुरुजी ये बताओ, आपने अल्फा क्यों ले लिया? अरे भाई, अल्फा मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं इस डीबी वेक्टर को इसके ऊपर लेके आता हूँ, तो ये कॉस की कंपोनेंट के अंदर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, यूँ डी बी वेक्टर कॉस अल्फा, या वेक्टर लगाते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे एंगल है ही नहीं, तो कौन से कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा? डी बी साइन अल्फा। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है। गुरु सर आपने ये बहुत अच्छा काम किया है, डीबी कॉस अल्फा भी लिखा, डीबी साइन अल्फा भी लिखा, लेकिन करना क्या चाहते हो? अरे बेटा, करना मैं ये चाहता हूँ, इस पॉइंट पी पर मुझे ये पता करना है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है यहाँ पर कितनी होगी।
इस पास के जो ये वर्ताकार कुंडली दिख रही है, जो सर्कुलर कोयल दिखाई दे रही है आपको, इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, वो हमारा टारगेट रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो हम इसको आगे कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझें। हमारे पास एक फॉर्मूला है। सर कौन सा फॉर्मूला है आपके पास ऐसा? बिल्कुल मेरे पास फॉर्मूला है B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DB साइन एल्फा, ठीक है, जिसको मैं क्या नाम दूंगा यहाँ पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सर ये कहाँ से आ गया, ये क्या मसला है, मैं तो कोई दिमाग में नहीं जा रहा भाई। देखो मसला यूँ है कि मुझे मान लो कि यहाँ पे ये पता करना है कि इस वर्ताकार लूप के कारण इस चुंबकीय क्षेत्र जो यहाँ पे जो अक्ष दिखाई दे रही है, उसके ऊपर मुझे यदि तीव्रता मतलब कुल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो जो कुल मैं एक वर्ड लगा रहा हूँ ना, कुल, तो वो कुल कैसे होगा, जब मैं इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा। अरे बोलो आया नहीं आया, बिल्कुल आ गया, जोरदार आ गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, बायो सावर्ट लॉ का यूज करेंगे। बाया नहीं है, बायो सावर्ट है। क्या है यहाँ पे, बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट नियम से यदि मैं बायो सावर्ट नियम का यूज करूं तो क्या होता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन में कितना आएगा 4πr स्क्वायर। मान लो कि मैं मानूं यहाँ पे जो dB वेक्टर हैं वो dl वेक्टर के या dl के क्या है, परपेंडिकुलर है। बैशा परपेंडिकुलर है सर, तो परपेंडिकुलर की सिचुएशन कैसी होती है, उसमें जो एंगल बनता है वो बाइगोड थीटा बनता है 90 का। बोलो आया कि नहीं आया, मजा आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया भाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइन को यहाँ पे पुट करूँ, कितना आएगा 90 आएगा, बिल्कुल। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 अपॉन में कितना आएगा 4πr स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4πr स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, dB आ जाएगा। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई, नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारे चुन्नी और मुन्नी बहुत ही लाल गुलाल होते हुए ऐसे देखो, एक हंसी और एक हसीना किस प्रकार अपने साथ साथ हंस रहे हैं, बिल्कुल हंस रहे हैं। यहाँ तक किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो कि इसके कुछ कंडीशंस होती हैं, क्या होती है यहाँ पे कुछ कंडीशंस। उस कंडीशंस को यदि हम करना चाहें तो आगे हम देख भी सकते हैं, उसको फॉर्मूलाज हैं, यदि वो आपको देखना हो तो आप मुझे एक बार पर्टिकुलर वे से ये भी बता सकते हैं कि सर हमें देखना है, तो आप देख ही लो, क्या है मैं करवा देता हूँ, कोई नहीं, आपके लिए छोड़ा मैंने, ये भी छोड़ा। तो कैसे करेंगे, चित्रानुसार, ध्यान सुनो, क्या करेंगे, चित्रानुसार। आप देख पा रहे हैं क्या, इसको नाम दो O। जीवन में ट्रायंगल देखा है क्या? नहीं गुरुजी, देखा है, देखा है। तो क्या है, OAP एक ट्रायंगल है, जिसके अंदर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा OA और P। कौन सा दिख रहा है, OAP, बिल्कुल दिख रहा है भाई, गॉड दिख रहा है। तो हमें साइन का रेशियो लेके चलना है। सर ये क्या, अरे भाई सोनी बाबू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, साइन की बात कर रहा हूँ भाई गॉड। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, साइन की। तो मैं लूँगा ट्रायंगल OAP में, तो मैं लूँ यहाँ पे साइन एल्फा। क्या ले लूँ मैं, साइन एल्फा। सर ये क्या होता है साइन एल्फा, जिसका रेशियो कितना होता है, लंब बटे आधार, और इंग्लिश में बेस अपॉन सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। चकरा गए हो क्या, ध्यान से अपना। अब देखो मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना है यहाँ पे। अब एल्फा के अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं यहाँ पे, एक तो है लंब और दूसरा है आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन आधार, ठीक है, लंब अपॉन आधार। तो लेकिन लंब अपॉन आधार थोड़ी होता है, लंब अपॉन आधार थोड़ी होता है। यहाँ पे तो होना चाहिए कर्ण L अपॉन के, लाल बट्टा कक्का से, बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। तो कर्ण कहाँ आएगा, देखो ये एंगल है, एंगल के सामने क्या होता है, लंब।
तो ये क्या हो गया आधार और ये क्या हो गया हमारा कर्ण। तो हम क्या करेंगे, लंब कितना है मेरे पास यहाँ पे, तो बिल्कुल लंब है r और कर्ण कितना है स्मॉल r। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना मैं उम्मीद करूँगा, बिल्कुल करूँगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसी को साइन एल्फा की जो वैल्यू है, क्या है यहाँ पे साइन एल्फा की जो वैल्यू है, मैं सीधा यहाँ पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 में, और dB की जो मेरे पास वैल्यू मैंने यहाँ निकाली वो कहाँ रखूँगा, यहाँ रखूँगा बाय गॉड। यहाँ पे कहाँ पे रखूँगा, यहाँ रखने देखने के लिए थोड़ी लाए यहाँ पे, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, B इज इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखो म्यू नॉट आई डी एल अपॉन में कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और साइन एल्फा कितना आ गया आर अपॉन, अरे भाई कितना आ गया कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर ही तो है, ये देखो ना, बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर है, दिखाई दे रहा है एक नहीं दिखा रहा भाई, बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, b इज इक्वल टू सबको बाहर निकालेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और ये कितना हो गया आर क्यूब और कैपिटल आर, और dl का क्या कर लेंगे हम समाकलन, कहने का मतलब है इंटीग्रेशन, क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे dl का मैं यदि इंटीग्रेशन करूँ तो हमारे पास ये क्या है, वृत्ताकार लूप है, मतलब सर्कुलर लूप है, जिसका सरफेस एरिया, सॉरी सरकमफेरेंस एक ही बात है, दोनों का क्या होता है यहाँ पे, बिल्कुल होता है 2 पाई आर होता है, क्या होता है यहाँ पे 2 पाई आर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई आर क्यूब डॉट कैपिटल आर मल्टीप्लाई 2 पाई कैपिटल आर। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत है क्या, नहीं। पाई से पाई बचीड़, 2 की टेबल में ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो b का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक उठा क्या, अरे भाई एक सवाल उठा, क्या उठा सर जी, एक सवाल उठ गया कि सर मान लो कि क्वेश्चन में n टाइम्स के अकॉर्डिंग पूछ ले, मतलब एक फॉर्मूला एक और हो सकता है इसका, वो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन लेना, बहुत ही प्यारा है। अब मैं बात करूँगा चित्रानुसार, कैसे बात करूँगा, चित्रानुसार। चित्रानुसार के अंदर मैं देखूँ यहाँ पे, यदि मैं इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ पीजीटी, तो पीजीटी कैसे लगाते हैं ध्यान सुनो, यहीं पे बता देता हूँ हल्का हल्का। आर स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के, अरे बोलो, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आ रहा है एक नहीं आ रहा, लिख के बता दूँ क्या, इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो मैं आगे लिखने वाला हूँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख के दिखा दिया है, ठीक है। तो मैंने ले लिया यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस हम लिखेंगे यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर, ये आर है उधर चला जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब है ना, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है डियर स्टूडेंट्स, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ये इसको हम यदि हटाएं तो इसको पावर्स के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे ध्यान से सुने, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लो इसके ऊपर भी मैं केस लगा दूँ, अरे भाई केस कौन सा सर, आप कोई वहाँ पे रेलवे स्टेशन में जाके लगाओ, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। तो केस कौन सा लगा रहे हैं, केस फर्स्ट। मान लो यदि कुंडली में
क्या बोला मैंने, कुंडली में फेरों की संख्या, मतलब लूप्स की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ लूप्स इन कॉइल, फेरों की संख्या कितना बता दिया मैंने, n बता दिया। कितना बता दिया, n बता दिया। तो यदि इसमें मैंने n बता दिया है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, b इज इक्वल टू, यहाँ पे n लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसको मैं क्या कहूँगा, बाकी BRE शॉर्ट ट्रिक BST ध्यान रखें यहाँ पे बिल्कुल। अब मान लो केस बन जाए सेकंड, सर केस पे केस लगा रहे हो, मामला क्या है आपका, अरे मामला कुछ नहीं है, केस पे केस लगा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुने, क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे थोड़ा, है ना। अब देखो केस नंबर 2 सुनो, केस नंबर 2 क्या है मेरे लड़ा, ध्यान से सुनो। जैसे मैंने कह दिया, यदि बिंदु P वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर उपस्थित हो, क्या कहने का प्रयास है, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये बिंदु P है अभी कहाँ पे था, अभी कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। इसको मैं यहाँ उठा के यहाँ रख दूँ तो सर क्या मामला होगा, तब x 0 हो जाएगा ना भाई। मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट जो P है, प्रियंका चोपड़ा, यदि यहाँ पे आ जाए तो प्रियंका चोपड़ा का जो एड्रेस है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे बोलो आया कि नहीं आया भाई, आ गया, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, इफ यदि बिंदु P वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर उपस्थित हो तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, x 0 हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 0, क्या लिखेंगे, 0 की पावर 3/2। बाचीड़ कट गया, कितना आ जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे b इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ये इससे कट, तो क्या बच जाएगा, म्यू नॉट n आई अपॉन 2r। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला निकला है वो B सेंटर पे निकला है, कहाँ पे निकला है, B सेंटर पे, ठीक है मित्रों। तो धन्यवाद, ये हमारा डेरिवेशन यहीं पे ख़त्म होता है।